is not only about Kuljit Singh, sir. It's about probably the biggest genocide our country's seen post-independence. 89 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਹਸਬੰਡ ਮਤਲਬ ਅੱਜ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਵੀ ਕਿੱਥੇ ਹੈ। पाकिस्तानी कोशिश में लगे हुए हैं कि जी भारतीय पंजाबी फिल्म सतलज पाकिस्तान में रिलीज हो, मगर क्यों? सारी रात चलते चलते, सारी रात चलते चलते, यूं ही कोई मिल गया था, यूं ही कोई। जनाब 3 साल के जद्दोजहद के बाद सतलुज नामी पंजाबी फिल्म, भारतीय पंजाबी फिल्म जो रिलीज कर दी गई है। तकरीबन इसके लिए इसके प्रोड्यूसर्स को 3 साल तक सेंसर बोर्ड के साथ फाइट करनी पड़ी, और जिसमें एक बहुत बड़ी चेंज तो ये भी है कि तकरीबन 125 के करीब जो है सेंसर बोर्ड ने सीन और क्लिप्स डिटेक्ट किए हैं। और सिर्फ यही नहीं बल्कि फिल्म का जो टाइटल है जो पंजाब 95 था, क्योंकि 1995 के पंजाब पर बनाई गई फिल्म थी, तो 1995 के पंजाब को सामने रखते हुए पंजाब 95 इसका फिल्म का नाम था, वो चेंज करके दरियाए सतलुज से सतलुज रखा गया। 1995 पंजाब, जहां एक तरफ पुलिस फोर्स मिलिटेंसी हटाने में लगी हुई थी, वहीं दूसरी तरफ कुछ पुलिस वाले इस मौके का पूरा फायदा उठा रहे थे। इसमें तुम जो कह रहे हो वो सबूत कहाँ है? सब कुछ फ्रेम्ड है सर, इनमें से कुछ मैंने ही किया है। पुलिस के नाम वापस ले लें। इस बात की कीमत चुका रहा पंजाब। अमृतसर जिले के सिर्फ 3 शमशान, पट्टी, दुर्गाना और तरनतार, इनमें हमें 2000 से भी ज्यादा नाम ऐसे मिले हैं जिनके सामने लावारिस लिखा है। सारे शमशानों को मिला के ये आंकड़ा कम से कम 2 years, अरविंद। वैसे भी किया थोड़ी ना था, करवाया गया था पॉलिटिकल पार्टीज ने। लेकिन फिर जनाब हुआ ये कि 3 साल के अरसे के बाद जब ये फिल्म रिलीज हुई, तो सिर्फ और सिर्फ 2 दिन के बाद इस फिल्म को टेक डाउन कर दिया गया। ये OTT प्लेटफॉर्म पे रिलीज की गई थी, और वहां से यानी ZEE5 का जो OTT प्लेटफॉर्म है, और वहां से 48 आवर्स के बाद इस फिल्म को टेक डाउन कर दिया गया और फिल्म को ऑफिशियली बैन कर दिया गया। भारत में सिखों पर जमीन तंग, बुनियादी हुकूक से भी महरूम कर दिया गया। सिखों के कत्लेआम पर बनने वाली फिल्म को रिलीज करने की इजाजत नहीं मिली। और भारतीय प्रधानमंत्री फिल्म सतलज से खौफजदा, हिंदुत्व की पैरोकार, मोदी सरकार पर खालिस्तान तहरीक का खौफ सवार। लोगों ने फिर कुछ दिन बाद पुलिस आई तो मैं उठा के ले गई, फिर वो कभी वापस नहीं आए। यहाँ जो हो रहा है वो दुनिया को बताने का टाइम आ गया जैसी। जिसके बाद जो इस फिल्म के जो लीड एक्टर हैं दिलजीत दोसांझ, उन्होंने जो है एज अ प्रोटेस्टिंग एक वीडियो रिलीज की, जिसमें उन्होंने कहा कि ही इज सेटिस्फाइड आफ्टर द बैनिंग, क्योंकि जिस शख्स ने इस फिल्म को डाउनलोड करना था कर लिया, और उन्होंने सबको कहा कि इस फिल्म को जितना ज्यादा हो शेयर किया जाए, सिनेमा हॉल से बाहर निकलकर इसको शेयर किया जाए। ਇਹ ਗੱਲ ਐਕਸਪੈਕਟਡ ਹੀ ਸੀ, ਦਿਸ ਵਾਸ ਐਕਸਪੈਕਟਡ। ਪਰ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਤਸੱਲੀ ਹੈ ਕਿ ਫਿਲਮ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਘਰ ਘਰ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਫਿਲਮ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਫਿਲਮ ਡਾਊਨਲੋਡ ਵੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ, ਤੇ ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਨਵਾਂ ਯੂਥ ਆ ਉਹ ਫਿਲਮ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਗੱਲ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵੌਇਸ ਨੋਟ ਭੇਜੋ ਨਾ, ਵੌਇਸ ਨੋਟ, ਇੱਕ WhatsApp ਤੇ ਵੌਇਸ ਨੋਟ ਭੇਜ ਦਿਓ ਕਿਸੇ ਨੂੰ, ਉਹ ਵੀ ਡਿਲੀਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਇੱਕ ਵਾਰ ਆ ਗਈ ਨਾ ਇੰਟਰਨੈਟ ਤੇ, ਉਹ ਡਿਲੀਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। सतलुज फिल्म आखिर बैंड की क्यों गई? तो रीजन यह है कि जिस फिल्म के अंदर जो कहानी है वो एक बायोपिक है, और जसवंत सिंह खालड़ा के नाम से एक शख्स की बायोपिक है। और जसवंत सिंह खालड़ा बेसिकली एक बैंक मैनेजर थे, जिन्होंने भारतीय हुकूमत का राज फाश किया, और वो तमाम सबूत लेकर सामने आ गए, जिसमें ये पता चला कि 25,000 सिख नौजवानों को किडनैप किया गया और उनको लावारिस करके जो है उनको मार दिया गया, ताकि उनके जो है कोई भी कनेक्शन सामने ना आ पाए, उनका पोस्टमार्टम ना हो सके। और इन चीजों की वजह से जो जसवंत सिंह खालड़ा थे उनको भी एक दिन किडनैप करके गायब कर दिया गया। तो इस कहानी पर जो है ये फिल्म बनाई गई है, जो कि प्योरली भारतीय हुकूमत के खिलाफ है, और जसवंत सिंह खालड़ा का जो किरदार है वो अदा किया दिलजीत दोसांझ जी।
Diljit Dosanjh himself, who has played the lead role in this, he plays Jaswant Singh Khalra's character. किसी को बैठकर ये नहीं बताया गया कि हमको आपकी पिक्चर से ये दिक्कत। पहले तो बड़ी खुशी हुई कि मूवी रिलीज हो गई, क्योंकि हमने तो आशा ही छोड़ दी थी। 4 साल से सर्टिफिकेट नहीं मिला था सेंसर बोर्ड से, तो अचानक नाम बदल के मूवी आ गई, तो मुझे बड़ी खुशी हुई कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को गुड सेंस प्रिवेल की है। और 2 दिन के बाद फिर मूव कर दी, तो मुझे लगता है गुड सेंस है नहीं थे, वो सरप्राइज ही था। साहब ने वो काले दौर ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਇਸ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਵਾਨੀ ਦਾ ਘਾਣ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਮਾਵਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਾਂ ਦੇ ਇਨਕਾਊਂਟਰ ਕਰਕੇ ਚੱਕ ਕੇ ਘਰੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਮਾਰਿਆ ਸੀ, ਤੇ ਖਾਲੜਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਜਗ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੀ ਜਾਨ तक गवाती। जनाब कहते हैं सच को जितना दबाओगे उतना ही वो सच सामने आएगा। तो जब से ये फिल्म बैंड हुई है उसके बाद इस फिल्म की एक्सक्लूसिव स्क्रीनिंग शुरू हो गई हैं, और ये एक्सक्लूसिव स्क्रीनिंग्स कहाँ पर हो रही हैं? रोड्स पे, गलियों में, मोहल्लों में, गाँव में, तहसीलों में, और जगह जगह इसकी एक्सक्लूसिव स्क्रीनिंग्स की जा रही हैं। और मल्टीमीडिया के थ्रू, असेंबली स्क्रीन्स के थ्रू इस फिल्म को दिखाया जा रहा है जगह जगह। और सिर्फ यही नहीं बल्कि एयरलाइंस पे भी इस फिल्म को दिखाया जा रहा है, और इंटरनेशनली यूके, यूएसए, यूरोपियन कंट्रीज में भी इस फिल्म को रोड्स पे लगाकर दिखाया जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ कुछ पुलिस वाले इस मौके का पूरा फायदा उठा रहे थे। नहीं काट दूंगा जिंदा। पुलिस के नाम वापस ले ले, 25,000 लाशों के हिसाब के साथ। मैं पीछे नहीं हट सकता। मुख्य अधिकारों की लड़ाई है, पूरी कौम की लड़ाई है। किस बात की कीमत चुका रहा है पंजाब? अर्जेंसी, ब्लैक थंडर, प्रेसिडेंट रूल से लेकर सीएम के असैसिनेशन तक। और आप जसवंत सिंह, नदियों के पानी का मसला हो तो या फिर 84 के दंगे। अमृतसर जिले के सिर्फ 3 शमशानों में हमें 2000 से भी ज्यादा नाम ऐसे मिले हैं जिनके सामने लावारिस लिखा। फिर हीरो कभी वापस नहीं आए। फिर कुछ दिनों बाद पुलिस आइटम उठा कर ले गई। यहाँ जो हो रहा है वो दुनिया को बताने का टाइम आ गया है जस्सी। बल्कि यहाँ पता नहीं क्यों है ना इस बात में करते हैं। मैं तो कहता हूँ आप इस ऐसी फिल्में बनाने से पहले थोड़ा सा अप्रूव करवा लीजिए कि वंस यू हैव अप्रूव्ड एंड वी स्टार्ट मेकिंग, नोबडी इज गोइंग टू इंटरफेयर, है ना। ये बाद में बन गई फिल्म, इतना पैसा लग गया है, इतना टाइम लग गया है, इतना डिवोशन लग गया उसमें, और फिर आप कहते हैं नहीं उतारो इसको, तो गलत बात है। नदियों के पानी का मसला हो तो या फिर 84 के दंगे। अमृतसर जिले के सिर्फ 3 शमशानों में हमें 2000 से भी ज्यादा नाम ऐसे मिले हैं जिनके सामने लावारिस लिखा। फिर हीरो कभी वापस नहीं आए। फिर कुछ दिनों बाद पुलिस आइटम उठा कर ले गई। यहाँ जो हो रहा है वो दुनिया को बताने का टाइम आ गया है जस्सी। बल्कि सिर्फ उन चंद लोगों के खिलाफ है जिन्होंने अपनी तरक्कियों के लिए इंसानियत की सारी हदों को पार कर दिया है। हम एंटी पुलिस या एंटी गवर्नमेंट नहीं है। किसी को तो उनके लिए आगे आना पड़ेगा। छोड़ दे सब, मैं देखे कौन देखा नहीं कर सकता कौमी। मैं इस देश की सुप्रीम कोर्ट और पंजाब सरकार से सीधे पूछती हूँ, कहाँ है जसवंत सिंह? सर, ये सतलुज फिल्म OTT से भी बंद कैसे हो गई? आखिर ऐसा क्या है इस फिल्म में? सेंसर बोर्ड नहीं चाहता कि आप ये फिल्म देखो। पूरा रीजन समझाता हूँ। सर, ये फिल्म है दिलजीत दोसांझ की पंजाब 95, जो बेस्ड है एक रियल लाइफ एक्टिविस्ट पर। 1980 और 90s के दशक के पंजाब के काले अध्याय को दिखाती है। उस समय पंजाब में हालात काफ़ी ख़राब थे और उसको सही करने की आद में 25,000 लोगों को मार दिया गया और इसके खिलाफ जांच करने वाले को भी मार दिया गया। ये कोई एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरी या एलिगेशन नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने इसे कंफर्म किया और उन पुलिस वालों को उम्र कैद की सजा सुनाई। जब इसी सच पर बेस्ड पंजाब 90 सेंसर बोर्ड के पास गई तो बोर्ड ने 127 कट्स मांगे। इन कट्स में इंक्लूडेड था कि फिल्म से असली हीरो का नाम हटाओ, पंजाब शब्द हटाओ और डेथ का नंबर 25,000 क्यों है, नंबर कम करो। और फाइनली नेगोशिएट होकर डेथ का नंबर 5,000 रखा गया। एज इन इतना तो एक आम सी बात है। फिल्म को तो अब OT प्लेटफॉर्म से भी बैन कर दिया गया है। जब सुप्रीम कोर्ट सब कंफर्म कर चुका है तो फिर सेंसर बोर्ड हमसे छिपाना क्या चाहता है? ये तो सेंसर बोर्ड ही जाने हैं।
लेकिन हम कम से कम इसके खिलाफ आवाज़ तो उठा सकते हैं। इस वीडियो को स्टोरी पे लगाना ताकि ये अन्याय बंद हो सके। तो सतलुज फिल्म बेसिकली एक इनकलाबी फिल्म बन गई है और अब इस आवाज को भारतीय हुकूमत रोकना चाह रही है, लेकिन मुश्किल है। अरे यार दिलजीत, तुम फिर यहाँ आ गए। एक बार बोला ना, अगर ये फिल्म रिलीज करवाना चाहते हो तो 175 सीन कट लगाने पड़ देंगे, ऐसे मंजूरी नहीं मिलने वाली। देखो सर, ये रियलिटी बेस्ड फिल्म है। जो कुछ भी इनजस्टिस और क्रूलिटी इस देश में सिखों के साथ हुई है, हमने तो बस वही पेश किया है। वैसे अब हमारी आपके ऊपर चलने वाली तो है नहीं। हम सीन कट और फिल्म का नाम चेंज कर देंगे। आप कर दो अप्रूव। वैसे दिलजीत, एक बात बताओ, तुम जिन लोगों के बारे में इतना सोचते हो, वही लोग तुमको कमेंट सेक्शन में गालियां देते रहते हैं। तुमने फार्मर प्रोटेस्ट में इनको 5 करोड़ दिया, फ्लड्स बाद इन लोगों घर बनवाए, फिर भी ये लोग तुम्हारे कॉन्सर्ट्स में खराबी करते फिरते हैं। अब क्या ही कर सकते हैं, हम अपनी कोशिश में लगे हैं, बाकी जो वाहे गुरु चाहे। देखो दिलजीत, ये फिल्म हम पास नहीं कर सकते। इस फिल्म से हम लोगों ने जो अत्याचार पंजाब के अंदर किए हैं वो सब बाहर आ रहे हैं। ओए ये क्या कर रहे हो? धंधा देखो कितना मंदा चल रहा है। थोड़ा दिमाग से काम लो और इसको बोलो अगर ये फिल्म रिलीज करनी है तो जी ऐप पे करनी होगी। चलो दिलजीत, तुम भी क्या याद रखोगे? इस फिल्म को बिना कट के रिलीज कर दो जी ऐप पे। बोलो मंजूर है? जी, बिना कट के चलने दोगे तो मंजूर है। बड़े साहब, ये क्या हो रहा है यहाँ? सब लोग मेरे दादाजी के कारनामे देख रहे हैं, कैसे आतंकवादियों ने उनका भोसड़ा उड़ा दिया, ये सबने देख लिया। आपका ध्यान किधर है? हरामजादो, ये फिल्म अभी हटाओ वहाँ से। इसमें जो विलेन है वो मेरे दोस्त के दादाजी हैं। जी साहब अभी हटा रहे हैं। सार्वजनिक रूप से कांग्रेस के एमपी थे तब भी कहा था, रवनीत बिट्टू मेरा दोस्त है और जिन्होंने भी इनके दादाजी की हत्या की है उनको हम माफ नहीं कर सकते। नहीं। पाकिस्तानीज ने डिमांड की है कि सतलुज फिल्म को पाकिस्तान में रिलीज किया जाए और पाकिस्तान के अंदर जो ऑफिशियली जो सेंसर बोर्ड का कानून है उसमें इंडियन फिल्म्स लगाना तो अलाउ नहीं है, लेकिन भारतीय पंजाबी फिल्में रिलीज की जा सकती हैं इन टर्म्स ऑफ सपोर्टिंग द सिख कम्युनिटी। बिल्कुल जैसे कि जो है करतारपुर की राहदारी को खोला गया है। हर साल 5,000 से ज्यादा सिख जायरीन जो हैं वो पाकिस्तान आते हैं, पाकिस्तान को सपोर्ट करता है और सिख कम्युनिटी के साथ पाकिस्तान की हुकूमत जो है हमेशा उनकी सपोर्ट के लिए आगे पेश है। और यही वजह है कि जो पंजाब, जो इंडियन पंजाब की जो पंजाबी फिल्म्स हैं जो सिख कम्युनिटी बनाती है उनको पाकिस्तान में ऑफिशियली रिलीज किया जाता है। तो इस दायरे के तहत सतलुज फिल्म भी पाकिस्तान में रिलीज हो सकती है। सतलुज देखी मैंने, सुना तो था लेकिन जो देखा हो तो बहुत ही दुखी करने वाला मंजर था। सबसे ज्यादा तो मैं इस बात की फैन हूँ दिलजीत दोसांझ की कि वो ऐसे इश्यूज के ऊपर बहुत बहादुरी से बात करते हैं। और दुख ये भी हुआ कि यहां हो या वहां हो, अपने हम मजहब कैसे लोगों पे इतना जुल्म कर सकते, यहां भी होता है। ये सब मैं देख रही हूं कि दुनिया में ऐसे लोग भी थे जो अपने उसूलों पर, अपनी कौम पर, अपनी इंटेग्रिटी पर जान निछावर क्या कुर्बान कर दिया करते थे। अब कहाँ ऐसे लोग? अब तो नहीं है वो हीरोज जो पहले हुआ करते थे हमारे पास भी और इंडिया के पास भी। और मतलब वो आदर्श लोग जो किसी आइडियोलॉजी के तहत सेल्फ रिस्पेक्ट के साथ अपनी कौम को, अपने मुल्क को, अपने लोगों को एक भलाई के साथ देखना चाहते थे और फिर उसके लिए जंग लड़ते थे, बाकायदा जिहाद करते थे। ऐसे असूली लोग अब कहाँ हैं? नहीं नजर आते। बहरहाल वो फिल्म 24 घंटे में तो उतर गई इंडिया से, लेकिन यूट्यूब पे है, ZEE5 पे भी शायद है और बहुत सी जगहों पर है। हाय, देख के 2 दिन से नींद ही नहीं आई। तौबा इस्तग़फ़ार। जो हमारे सरदार भाइयों के साथ उस वक्त हुआ, बहुत दुख हुआ देखकर। सोसाइटी की सच्चाई दिखा रहा है।
तो उसको दिखाने का अधिकार है। इंडिपेंडेंट तो नहीं सही है, तभी आई थिंक इसको बैन किया गया है, क्योंकि जहाँ तक मैंने इसको सुना है कि इसमें जो लोगों आई थिंक 25,000 के अराउंड लोगों को इसमें मार दिया गया था। इन दिस कंट्री इट इज़ प्योरली अनएथिकल इफ़ यू डोंट अलाउ दिस। फिल्म को हटाने से लोग ज़्यादा ही देखना चाहते हैं। और अगर कोई चीज़ को सरकार प्रमोट कर रही है, कोई चीज़ सरकार खुद से प्रमोट कर रही है, तो दैट मीन्स वो प्रोपेगेंडा है। अगर ये अवेयरनेस बिल्ड करने के लिए है एंड जिसके लिए पब्लिक को ज़्यादा अवेयर होना चाहिए, तो ये चीज़ें बाहर निकल के आनी चाहिए सामने। सतलुज मेरे को तो बहुत अच्छी लगी। तो जनाब, आज हमने कवर की सतलुज की कहानी आप लोगों के साथ, एक शॉर्ट स्टोरी सरेराह चलते चलते। और भारत ने धुरंधर बनाई थी पाकिस्तान को बेनकाब करने के लिए, लेकिन हैरानगी की बात है कि भारत के अंदर के ही लोगों ने भारत के खिलाफ फिल्म बना दी। अब भारत क्या करेगा? अल्लाह हाफिज। 1995 पंजाब, एक ऐसा दौर जब हर दरवाजे पे डर दस्तक देता था। कई परिवार अपने लापता बेटों के लौटने का इंतजार कर रहे थे, लेकिन उन्हें सिर्फ खामोशी मिलती थी। कल पिक्चर देखी है, सारे पंजाब ने देख ली, संत ਇਹੋ ਜਿਹਾ कुछ नहीं लग्या। हाँ सच जरूर है, सच तो सच है। सच तो है कि पुलिस ने तशद्दद किया, सच तो है कि सिस्टम ने बेगुनाह मारे, सच तो है कि मासूम मारे गए, ते सच तो साडे सारिਆਂ ਦੇ सामने है। इसी दौर में एक साधारण बैंक कर्मचारी और मानवाधिकार कार्यकर्ता जसवंत सिंह खालड़ा ने एक ऐसा सच खोज निकाला जिसने पूरे देश को हिला दिया। उन्होंने पंजाब के कई शमशान घाटों और सरकारी रिकॉर्ड की जांच शुरू की। दस्तावेजों में उन्हें ऐसे हजारों अंतिम संस्कारों का रिकॉर्ड मिला जिनमें शवों की पहचान दर्ज नहीं थी। ਜੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਹਟਾਉਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਰ ਫਿਲਮ, ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਇੱਕ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣ ਦੇ ਰਹੀ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ 1 ਮਿੰਟ ਨਾ ਚੱਲਣ ਦਿੰਦੀ, 1 ਘੰਟਾ ਨਾ ਚੱਲਣ ਦਿੰਦੀ, ਤੇ 2 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖ ਲਿਆ ਵੀ ਸਾਡਾ ਪੈਸਾ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿੰਨੇ ਦੀ 199 ਰੁਪਏ ਦੀ ਨਾਲ 399 ਦੀ ਉਹ ਵਰਲਡ ਕੱਪ क्रिकेट ਦਾ फीफा ਦਾ फ्री दे रहे सी। उनका आरोप था कि इनमें से कई लोग कथित तौर पर पुलिस हिरासत में लापता हुए थे। खालड़ा ने इन दस्तावेजों को अदालतों, मानवाधिकार संगठनों और अंतर्राष्ट्रीय मंचों तक पहुंचाया। उनकी आवाज धीरे धीरे पूरी दुनिया में सुनाई देने लगी। लेकिन फिर आया 6 सितंबर 1995। दिन दहाड़े उनके घर के बाहर से कुछ लोग उन्हें अपने साथ ले गए। इसके बाद वे कभी जीवित वापस नहीं लौटे। बाद की जांच में ये मामला राष्ट्रीय स्तर पर सुर्खियों में आया और कई पुलिस अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई हुई। इन्हीं वास्तविक घटनाओं से प्रेरित होकर अभिनेता दिलजीत दोसांझ की फिल्म पंजाब 95, जिसे बाद में सतलुज नाम दिया गया, बनाई गई। ये फिल्म सिर्फ एक व्यक्ति की कहानी नहीं, बल्कि उस दौर की सच्चाइयों, सवालों और इंसाफ की लड़ाई को पर्दे पर दिखाने की कोशिश है। कभी कभी एक इंसान सच बोलने की कीमत अपनी जान देकर चुकाता है, लेकिन उसका सच इतिहास में हमेशा जिंदा रहता है। इन आंकड़ों के हिसाब से पूरे पंजाब में इन लावारिस लाशों की संख्या लगभग 25,000 की होगी, जिसकी अपील भी हमने अपनी सरकार से की, लेकिन अभी तक उसकी कोई सुनवाई नहीं हुई। इंसाफ दा, कानून दा एक कौम दा मजाक बनाया गया है और उन सारे परिवारों के साथ मजाक किया गया है जो सरकार से कुछ नहीं मांगते हैं तो सिर्फ अपने बच्चों के डेथ सर्टिफिकेट। जो लोग हमें अतवादी कहते हैं, फिरका प्रस्त कहते हैं, आज मैं उन सबको एक अपील करना चाहता हूं। ऐ दुनिया वालिओ, जिन्हां नूं तुसीं अमन दे मसीहा मानदे हो, जमहूरीयत दे पैगंबर मानदे हो, पहला उन्हां दी असलीयत जान लवो ते फिर दसो कि अतवादी कौन ने ते सतवादी कौन। सारी रात चलते चलते, सारी रात चलते चलते, यूं ही कोई मिल गया था, यूं ही कोई। You are watching BAM TV.